हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया कैसे जाता है और वो ड्राई ईथर में स्टेबल क्यों होता है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन कैसे करता है। ऑब्वियसली जैसा कि आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ बेस, जैसे RMgX ये होता है तो इसमें इफेक्टिवली जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है R माइनस, एंड R माइनस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी, सो इट विल एक्ट एज अ बेस। तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि हाउ इफेक्टिवली इट विल एक्ट एज अ बेस। तो आइए देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ एसिड बेस रिएक्शन जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कैसे वो रिएक्शंस होती हैं। जैसे हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेट अस से वी हैव टेकन RMgX और इसमें रिएक्शन करा रहे हैं इसकी सबसे पहले HCl के साथ, फिर हम करा रहे हैं वाटर के साथ, फिर हम करा रहे हैं इथेनॉल के साथ, फिर हम करा रहे हैं NH3 के साथ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन सभी के साथ ही रिएक्शन करता है। किस तरीके से करता है मैं थोड़ा अंदाजा आपको देता हूँ। जैसे पहली रिएक्शन में अगर हम ध्यान दें तो RMg का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इफेक्टिवली व्हाट वी गेट इज R माइनस विच इज हाईली रिएक्टिव। ये HCl है जिसमें इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, H पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, Cl पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, जिस कारण R माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन की वजह से R माइनस H को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे R और H के बीच में बॉन्ड बनेगा, और यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे बनेगा यहाँ पे RH और साथ में रिलीज होगा Cl नेगेटिव। इस Cl नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? Mgx। तो Cl नेगेटिव के साथ Mgx होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन होगी, इसकी क्या गारंटी है? फॉरवर्ड में कैसे जा रही है, क्यों हो रही है? तो देखिए शुरुआत में नेगेटिव चार्ज कौन से एटम पे, ध्यान देना। आर में क्या होता है? कार्बन। तो पहले नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे। फाइनली नेगेटिव चार्ज कहाँ पे गया वो देखिए, वो है क्लोरीन पे। अब क्लोरीन का साइज भी काफी बड़ा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन पे या क्लोरीन पे? ऑब्वियसली क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाएगी? जब नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल से कौन सी पोजीशन पे जाएगा? मोर स्टेबल पे। सो इनिशियली इट इज लेस स्टेबल एंड फाइनली इट इज मोर स्टेबल। आइए अब देखते हैं वाटर में क्या होगा। वाटर में अगेन इट विल बिहेव इन अ सिमिलर वे। तो देखिए ये R माइनस है और वाटर में H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, O पे पार्शियल नेगेटिव होगा। तो R माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। या R माइनस H को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे R और H के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, और एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना अपने को तोड़ना पड़ेगा। अगेन इस प्रोसेस में आंसर विल अगेन भी सेम, यहाँ पे बनेगा RH और साथ में रिलीज क्या होगा? OH माइनस। इस OH माइनस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? Mgx पॉजिटिव। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन अब खुद सोचिए, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और फाइनली वो ऑक्सीजन पे है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन से काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी ये नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा संभाल के ज़्यादा अच्छे से रखेगा, हैंस इट विल बी मोर स्टेबल, सो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसा कि यहाँ हुआ था। अगले केस में अगेन ऐसा ही कुछ होगा, RH बनेगा, प्लस यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? इथॉक्साइड आयन। यहाँ से हम H प्लस को निकाल देंगे एंड इथॉक्साइड आयन विल बी फॉर्म। इस केस में भी इट इज मोर स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे आ रहा है। अगला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले एग्जाम्पल में अपने पास अमोनिया है, और अमोनिया के केस में अगर ये रिएक्शन होती है, यानी अमोनिया का H अगर ये एक्सेप्ट करता है तो RH बनता है, और यहाँ पे रिलीज क्या होगा? NH2 नेगेटिव। अब देखिए जनरली हम अमोनिया को क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। ये होता भी बेस है, पर एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि उस बेस के रिलेटिवली इट विल नॉट एक्ट एज अ बेस, इट विल एक्ट एज एन एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज कार्बन से किस पे मूव किया? N पे, और C और N में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होगा? N, यानी ये नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अपने पास संभाल के रखेगा। तो आपने देखा रिएक्शन विल प्रोसीड। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो अमोनिया तक से H प्लस को रिमूव कर देगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले लिया है किसको? हमने लिया है ब्रोमोबेंजीन को। वी हैव टेकन ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो सबसे पहले क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा विच इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इफेक्टिवली स्टूडेंट्स इसको आप क्या मानेंगे?
आप इस बॉन्ड को ब्रेक करके आप मानेंगे कि बेंजीन के ऊपर चार्ज आ गया है नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, ये CH3OH से रिएक्शन कर सकता है। देखिए एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती हैं तो उसके होने के चांसेस सबसे अधिक होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से जो CH3OH है उसका H+ ही एक्सेप्ट करेगा, जिससे जैसे ही इस माइनस को H+ मिलेगा इट विल कन्वर्ट टू बेंजीन, और साथ में रिलीज कौन होगा, CH3O नेगेटिव। आपने देखा O पे नेगेटिव जो होगा इट इज़ मच मोर स्टेबल, सो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अगले केस में अगेन एसिड से H+ रिलीज करेगा तो अगेन बेंजीन बनेगा, और इस केस में तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा, विच इज़ ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो यहाँ तो रिएक्शन और भी क्या होगी, फास्ट होगी। अगले एग्जाम्पल में ये जो बीच में कार्बन होता है, इस कार्बन का जो H होता है ये काफ़ी एसिडिक होता है। अपन ने इसको एसिड बेस वाले वीडियो में पढ़ा था, तो आपको अगर याद नहीं है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देखिए। और यहाँ पे रिएक्शन होगी, अगेन एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी, इन कार्बन पे अटैक होने की बजाय यहाँ पे H+ का रिमूवल होगा। तो इस तरीके से एसिड बेस्ड रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा है वीडियो में, लेट अस रिवाइज। यू हैव सीन ग्रिग्नार्ड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इफेक्टिवली हमें क्या मिलेगा, इसमें R- मिलेगा। R- जनरली किसी से भी रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन होने का कंडीशन ये है कि जो बाद में लीविंग ग्रुप बने, जो निकले, वो निकलने के बाद क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज शुड बी स्टेबल। अच्छा, किससे रिएक्शन नहीं करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल एल्केन से ही रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इससे अगर H निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ही होगा, विच विल बी हाईली अनस्टेबल। लेकिन इट कैन रिएक्ट विद एल्काइन। अगर हम एल्काइन लेते हैं, वो भी कौन सा, टर्मिनल, तो ये H+ को रिमूव कर सकता है, क्योंकि H+ को रिमूव करने के बाद जिस C पे नेगेटिव चार्ज आएगा दैट कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड में 50% s करेक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज अप्रॉक्सीमेटली 3.25, विच इज़ वेरी हाई। तो एल्काइन से इट विल रिएक्ट एल्केन से, और एल्कीन से इट विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट। Okay guys, I hope you liked the video, so please share and subscribe. Thank you. In the next video we will learn about more reactions of Grignard reagent, so please do see that.